हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो तुम सब बहुत समय से कमेंट्स करे जा रहे हो 2025 का टाइम टेबल, ड्रॉपर का प्लानर, फलाना ढिमकाना। तो हमारे साथ हैं खुशी अग्रवाल। अभी डीटीयू इसी में है। इन्होंने 2023 में ड्रॉप लिया था, नहीं 22 में ड्रॉप लेके 23 में दिया था। 2022 में, 22 में। जी। हाँ, तो 23 में। अब इनसे अपन लोग सारी बातें निकलवाएंगे कि ड्रॉप ईयर में कहानी कैसी रहती है, क्या स्ट्रगल्स आते हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, क्या अच्छाइयाँ रहती हैं। तो खुशी स्टार्ट करें। हाँ जी, बिल्कुल। जी। तो पहला जो सवाल रहेगा कि हाउ डिड यू अप्रोच द डिसीजन ऑफ ट्रेकिंग अ ड्रॉप ईयर। क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब परेशानी होती है डिसीजन मेकिंग में, दिमाग लगाना पड़ता है। और क्या जब आपने डिसीजन लिया तो आपने अपने किसी फैमिली, दोस्त वगैरह, किसी मेंटोर, टीचर, इससे इनसे डिसाइड मतलब डिस्कस करके डिसाइड किया, या क्या सीन रहा? यार, मेरा तो क्या सीन था कि मैंने 11th 12th में कोचिंग नहीं करी थी, क्योंकि मेरा एक तो डिसाइडेड भी नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है कि नहीं करनी। प्लस मेरे को हमारे टाइम पे कोविड था, तो मुझे पूरे जी। टाइम स्क्रीन के आगे भी नहीं बैठना था कि मैं पूरे टाइम स्कूल की क्लासेस ले रही हूँ फिर कोचिंग की क्लासेस ले रही हूँ। तो मुझे पता था मेरे से तो ये नहीं होने वाला। हम्म। तो फिर क्या कहते हैं, एक तो मेरे घर में बहुत सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं, तो सब ओके। ड्रॉपर्स थे। ओके। सब ड्रॉपर्स रहे, मेरी रियल सिस्टर, मेरे और कजन्स सब। तो मेरे घर में से ड्रॉप का कोई सीन नहीं था, कि ये था कि अगर तुम्हारा बाद में भी डिसाइड होता है कि तुम्हें क्या करना है तो तुम ड्रॉप ले लेना वाला सीन। ओके। तो लेकिन जैसे मैंने 11th 12th में थोड़ा कोडिंग को एक्सप्लोर किया, मुझे पसंद आने लगा, तो फिर मेरे को था कि चलो इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं। लेकिन मैंने अपनी 11th 12th में ना अपनी 11th 12th का बेस क्लियर रखा था, क्योंकि 11th मुझे 12th का स्कोर भी अच्छा चाहिए। मतलब आपने तो बोर्ड के मेरा हिसाब से 11, जो बेस बना था वो हाँ, अच्छा बना बोर्ड्स के था। हाँ। हिसाब से। हाँ। हम्म। हाँ। तो फिर क्या कहते हैं, जब 12th का टुवर्ड्स एंड आया तो लगा कि यार ड्रॉप तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, अभी ट्राई कर लेते हैं। और ठीक उस है। टाइम हमारे बोर्ड्स भी लेट हुए थे, हमारे बोर्ड्स मई में हुए थे। ओके, तो हमारे ये पास कोविड पहले के भी कारण काफी हुआ टाइम था। था। हाँ, क्योंकि 2 बार हुए थे हमारे बोर्ड्स, जी जी 2 जी जी जी। पार्ट्स में हुए थे। तो हमारे पास पहले भी बहुत टाइम था, तो मैंने अराउंड जनवरी में ही 12th में तैयारी शुरू कर दी थी, जेई की। और आपका बट जेई यही था कब कि हुआ था? खुद से कर रही थी। हाँ, मेरा जेई हुआ था जून में और जुलाई में। ओके। ठीक है। जून एंड और जुलाई एंड में, हाँ। तो मैंने जनवरी से शुरू कर दी थी। बट मैं अपने आप कर रही थी, विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब से कर रही थी। तो जी। मुझे नहीं लगा कि मेरी कंसिस्टेंसी बैठ रही है, मैंने छोड़ दिया। ओके। फिर क्योंकि उस टाइम हमारा जेई होना था अप्रैल मई में। ठीक है। बट फिर बोर्ड्स आ गए अप्रैल मई में, तो वो जून जुलाई शिफ्ट हो गया। हाँ जी, तो फिर 2022 मैंने कहा का कि यार बहुत अब जल्दी फिर था। टाइम मिल रहा है। हाँ, फिर टाइम मिल रहा है, तो मैंने फिर तैयारी शुरू करी। तो तब मेरे पता नहीं कैसे तैसे 90 परसेंटाइल आ गई। बट ठीक फिर है। मुझे ऐसा लगा कि जब मैं खुद से पढ़ के 90 परसेंटाइल ले आई, तो मैं ड्रॉप लेके और अच्छी ले आऊंगी। बिल्कुल सही बात है। तो तो घर वालों ने भी कहा कि ले ले एक चांस, कर ले, ड्रॉप कर ले, हम्म। हो जाएगा। तो मैंने ड्रॉप ले लिया। अपने मतलब थोड़ा, मेरी रियल सिस्टर मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो उसने भी ड्रॉप लिया था, तो थोड़ा उससे डिस्कस किया। थोड़े मेरे और भैया वगैरह हैं, वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उन्होंने भी ड्रॉप लिया था, उनसे डिस्कस किया। तो फिर मैंने ड्रॉप ले लिया और मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। ओके। तो अगर जब आपने ड्रॉप लिया, आपको ये नहीं था, आपने ये तो सोचा कि 90 परसेंटाइल आ गई है, खुद पढ़ के अगले साल। बट आपको ये नहीं था कि अगले साल अगर जितना मैं सोच रही हूँ उतना नहीं आया तो जो एक साल खोने का रिग्रेट है वो फिर दर्द देगा? देख, इतना कॉन्फिडेंस तो खुद पे था कि थोड़ा तो बेटर कर ही लूंगी। जी। बाकी ये था कि मतलब मेरा ऐसे कुछ हाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अगर मुझे मेट जैसा कॉलेज भी अगर मिल जाता है तो आई वुड बी हैप्पी। वो ओके। तो मेरा उसमें भी था कि अगर 12th के बाद भी अगर मुझे मेट या किसी में सीएससी वगैरह मिल जाती तो मैं ले लेती। तो फिर क्या कहते हैं, इसलिए मुझे ये डर तो नहीं था। बाकी हमारे साथ तो ये हुआ था कि हमने जस्ट ड्रॉप ईयर हमारा सितंबर अक्टूबर में शुरू हुआ था, और मेरे तो जनवरी में एग्जाम ही हो गया हाँ, तो आपके में वो थोड़ा फेवर किया आपको। था। अच्छा, हाँ, एक चीज आपने यहाँ तो पे एक ज्यादा पॉइंट। टाइम था ही नहीं। जी, आपने एक पॉइंट बोला कि इतना, सबसे पहले ही आपने छूटते ही कहा कि इतना भरोसा तो खुद पे था। ड्रॉप ईयर में हाँ खुद पे भरोसा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर थोड़ा सा लाइट डालिए। भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मतलब कि क्यों लेना है ड्रॉप, या फिर क्या हो गया, प्राइवेट से कर लेते, वही तो बात पड़ती है। मतलब मेरे को खुद, मेरे पेरेंट्स को आके लोग बोलते थे कि क्यों ड्रॉप दिला रहे हो, पहले क्यों नहीं कोचिंग कराई, या फिर अब प्राइवेट से करा दो, एक ही तो बात है एंड ऑल। बट मेरे पेरेंट्स तो देख बहुत कूल है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, देवर लाइक कि उनकी मर्जी, उनको जो करना है, बच्चों को जो करना है ओके। वाला सीन। और क्या कहते हैं,
एक मेरे को इस चीज पे भरोसा था, देख ड्रॉप तभी लेना चाहिए अगर आपकी 11th या 12th जो है वो स्ट्रांग है। ओके। 11th या 12th कोई एक स्ट्रांग है। तुम ड्रॉप ईयर में पूरा सिलेबस नहीं कर सकते। अच्छा। तो मुझे ये भरोसा था कि मैंने अपनी 12th अच्छे से करी हुई। ओके। तो आपने उस तो इसलिए कॉन्फिडेंस उस पे। थॉट प्रोसेस से क्या कहते हैं प्रोसीड किया था कि मेरे को 12th आती है, मेरे को 11th पढ़नी। जी। ठीक है, तो आपने मुझे बताया कि मतलब आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट करा और आपके मतलब जो भी भैया वगैरह, आपने अपनी दीदी से बात करी, बट आपके हम्म। खुद के मन में कोई कंसर्न्स थे, कुछ डर था, और उसको अगर आपने था तो कैसे ओवरकम किया? देख थोड़ा तो होता ही है कि क्या अगर नहीं हुआ तो लोग बोलेंगे कि ड्रॉप लिया तब भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं हमेशा टॉपर रही हूँ। तो ओके। फिर वो होता था कि वो फेलियर का टैग लग जाएगा। जी। और क्या कहते हैं, और फिर ये भी होता है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कोचिंग में भी कि यार हम हमेशा आप जहाँ भी जाते हो आपको अपने से अच्छे लोग मिलते हैं। तो ऑफ। उनको लेके आता है कि यार हम ये लोग तो इतना कर रहे हैं, ये लोग तो वैसे कर रहे हैं, हम लोग तो इतना नहीं कर रहे। तो वो सब चलता रहता है। मतलब लेकिन वो ये कि उस चीज को इग्नोर करो और अपना लगे रहो, मतलब कि छोड़ो मत चीजों को। तो वो वैसे ही होता है। अब जैसे मेरे को था कि मैं ना एक बहुत लेजी पर्सन हूँ, मैं एक शेड्यूल में नहीं रह सकती। ओके। मैं उल्टे सीधे तरीके से किसी दिन कैसे सो रही हूँ, किसी दिन कितने बजे उठ रही हूँ, ऐसा वाला सीन है मेरा। जी। तो मेरे को ऐसा होता था कि एक शेड्यूल नहीं बनेगा तो कैसे पढ़ाई होगी। बट हम्म। वो फिर कोचिंग जाना शुरू किया तो एक थोड़ा शेड्यूल बन गया। हालांकि कोचिंग इतनी वो नहीं रही मेरे लिए फ्रूटफुल, मैंने एट द एंड ओके। जाना छोड़ ही दिया। ओके। बट वो एक शेड्यूल बन गया फिर। ठीक है। तो वो उसको उसने काफी हेल्प किया। ठीक है, ये तो चलिए ड्रॉप ईयर से पहले की सारी बातें हो गई। अब ये है कि ड्रॉप ईयर लगता कैसा है, क्योंकि एक ही चीज है जो बच्चों को मतलब उनको नहीं पता और वो फुदक के ड्रॉप ले लेते हैं। वो ये है कि ड्रॉप ईयर मुझे लगता है रोज में एक चैलेंज है, क्योंकि आप रोज एक शेड्यूल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, फिर आपने बताया रोज आप दुनिया वालों से लड़ रहे हो। तो ड्रॉप ईयर एक साल कैसा लगता है, वो आपका एक साल कैसा रहा, वो मुझे थोड़ा जानना है। भाई ड्रॉप ईयर में सबसे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सपोर्टिव फ्रेंड्स। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने ड्रॉप लिया और आपके फ्रेंड्स की कॉलेज लाइफ शुरू हुई है, जी। उनको लगेगा कि यार ये तो क्या है, ये तो पढ़ाई में लगी हुई है, और चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, ये करते हैं, ये चीजें करते हैं, वो चीजें हम्म। करते हैं। या फिर उनका हम्म। कॉलेज शुरू हो जाता है तो वो एक अपनी लाइफ जी रहे हैं। हम्म। क्या कहते हैं, वो लोग घूम रहे फिर रहे हैं, तो तुम लोगों को बहुत फोमो होता है कि बिल्कुल। यार हम तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे। ये तो मेरा एक फंडा था, मैं पढ़ती भी थी और मैं मजे भी। ओके। तो उससे ड्रॉप ईयर थोड़ा कम बर्डन लगता है। जैसे अगर मैं हफ्ते में 6 दिन पढ़ रही हूँ तो मैं एक दिन घूमने जाऊँ, मैं अच्छा। एक दिन रेस्ट लूंगी, तो उससे ना बर्डन कम लगता है। वरना ड्रॉप ईयर बहुत बर्डन है। ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको फ्यूचर की टेंशन है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। रोज नई न्यूज आ रही होती है कि अब जेई में ये चेंजेस आ रहे हैं, अब जेई में वो चेंजेस आ रहे हैं, इस साल हाँ। जेई ऐसा जाएगा, इस साल इतने रजिस्ट्रेशन होंगे, ये होगा वो, रोज नई नई न्यूज़ेस आ रही हैं। रोज नए नए क्वेश्चंस के वो आ रहे हैं कि अब की बार डिफिकल्टी लेवल ऐसे होगा वैसे होगा। तो वो चीजें चलती रहती हैं। उसके बाद आप कहीं भी जाते हो तो रिलेटिव्स होते हैं, वो पूछते हैं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। अगर आप स्कूल से किसी से भी कांटेक्ट करते हो, इवन टीचर्स से भी, तो तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, अच्छा ड्रॉप लिया है, तो लोग थोड़ा लुक डाउन भी कर देते हैं कि अच्छा ड्रॉप लिया है वाला हम्म। सीन। तो सब चलता रहता है। लेकिन वो ये कि अपने आप को ऐसे मत करो कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर सिर्फ पढ़ाई में लगे रहोगे तो ना पढ़ाई होगी ना मजे होगी। तो ओके। दोनों चीजों का बैलेंस लेके चलोगे तो कम बर्डन लगेगा, वरना बहुत बर्डन है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, मतलब अगली बात ये कि आपने खुद ही कहा ड्रॉप ईयर में बहुत सारे अननेसेसरी लोग बहुत सारी अननेसेसरी बातें भी करते हैं। तो उनको आप क्या, एक तो आपने बताया इग्नोर कर देते हो, लेकिन कई बार इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ये आगे चाचा ताया मौसा मौसी सर पे आगे बक रहा है, तो क्या कीजिएगा? तो उसको कैसे आपने ओवरकम किया, वो जानना। मतलब इसमें ओवरकम तो वाला सीन थोड़ा कम था कि मैं तो थोड़ी मुंहफट सी हूँ, मैं तो बोल देती हूँ कि क्या मेरे को मत बोलो, या मैं देख लूंगी अपना, ऐसा वाला सीन। ओके। बट थोड़ा अगर कोई बोल भी देता है तो किसी दिन मूड खराब हो जाता है, किसी दिन कुछ तो वजह से पढ़ाई भी नहीं होती। पर हम्म। ठीक है, वो सब एक प्रोसेस है। उस हम्म। चीज को इतना दिल पे नहीं लगाओ, उसको नेक्स्ट डे वो करो कि हम्म। यार मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि वो चीजें वो अपने आप चुप हो जाएंगे। वो हम्म। कहेंगे कि ठीक है उसने लिया था ड्रॉप तो उसने उसको वर्थ इट बनाया अपने लिए।
गुड पॉइंट। तो वो चीज को अपने दिमाग में रखो, तो क्या कहते हैं, यू कैन डू इट। ओके। एक आपने मुझे बताया कि आपने एक बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। आप नाम ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो उस बड़ी कोचिंग के आप मुझे मैं चाहूंगा कि दो पॉजिटिव्स और नेगेटिव, एक तो आपने दे ही दिया कि आपने लास्ट में जाना छोड़ ही दिया था। तो अब पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। ड्रॉप ईयर में कोचिंग क्यों करें उसके दो पॉइंट, और क्यों ना करें उसके दो पॉइंट, ताकि एक बैलेंस व्यू मिल जाए। देख देख, एक तो ना कोचिंग टू कोचिंग डिपेंड करता होगा, लेकिन जैसे जिस कोचिंग में मैंने ज्वाइन किया था, उसमें द सीन वाज कि मुझे ऐसा लगा कि उनके लिए ड्रॉपर्स वर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओके। उनका ड्रॉपर्स के लिए इतना वो था ही नहीं कंसर्न कि उनका कैसा, क्योंकि टेस्ट्स नहीं होते थे। मतलब महीने में एक टेस्ट हो रहा है मुश्किल से, कभी वो भी ढंग से नहीं हो रहा। और लाइक टीचर्स भी चेंज हुए जा रहे हैं, कभी क्लास को मिक्स करके बिठा देते हैं, दो क्लासेस को इतने बड़े बड़े क्लासरूम्स में। तो मेरे लिए वो फ्रूटफुल नहीं था। प्लस हमारे को जैसे अगर मैथ्स का टीचर नहीं पसंद आया तो हमने 50 बार जाके कंप्लेन करी, तो हमारा मैथ्स का टीचर चेंज नहीं हुआ। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि ड्रॉपर्स के लिए इतना वो नहीं थे कंसर्न। बट अगर क्या कहते हैं, फिर मैंने जैसे एक फिजिक्स वाला ऑनलाइन कोर्स लिया, तो ओके। मुझे थोड़ा उससे ज्यादा अच्छा लगा कि मैं अपने पेस पे पढ़ पा रही थी। तो ठीक है, मतलब ऑफलाइन कोचिंग का तो काफी खतरनाक सीन हो गया, बट ऑनलाइन में आपने कहा कि आपने फिजिक्स वाला का एक बैच लिया पेड, तो उस पर थोड़ी सी अगर आप जानकारी देना चाहो, क्योंकि ना मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे में कमेंट्स पढ़ते रहते हैं हम लोग, तो इसमें रहता है कि भैया पीडब्ल्यू का ऑफलाइन बैच लिया है, या फला ऑनलाइन कोचिंग का फला ऑनलाइन बैच लिया है। तो सारे एडटेक्स का मुझे लगता है स्टैंडर्ड तो सेम ही है ऑनलाइन बैचेस का फॉर ड्रॉपर्स। तो उस पर थोड़ी सी आप लाइट डाल दो, कैसा रहा वो बैच, कितना एस्टिमेट रहा पैसे का, क्या रहा सीन, वो सब। देख, मैं सही बताऊं तो एक लक्ष्य बैच था शायद फिजिक्स वाला का। जी। तो हमने वो लिया था, क्या कहते हैं, वो अराउंड लाइक 4000 या 4500 का कुछ था। उसमें 11th 12th दोनों की वीडियो लेक्चर्स थे, रिकॉर्डेड। जी। और उसमें तुम क्या कहते हैं उससे प्रिपेयर करते रहो। बट मेरा ऐसा था कि मैं सिर्फ उससे नहीं पढ़ती थी। अच्छा। मैं अपने पेस के हिसाब से जो चैप्टर मुझे पढ़ना है वो पढ़ती थी, और मैं उस चैप्टर का बेस्ट रिसोर्स ढूंढती थी। ओके। चाहे वो फिजिक्स वाला में मिले या चाहे मुझे वो यूट्यूब पे मिले। जी। क्योंकि मैं थोड़ी ना, मेरा पढ़ने का तरीका थोड़ा अजीब है। मेरे को ना एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जहाँ मुझे सब मिल रहा है। ओके। तो मैं ऐसा रिसोर्स, हर जगह हर चीज में नहीं होता वो, मतलब अगर तुमने एक रिसोर्स पकड़ लिया तो जरूरी नहीं है कि वो रिसोर्स उसके लिए अच्छा ही है। हाँ वो हाँ। किसी और चीज के लिए अच्छा हो सकता है, हाँ, उस टॉपिक के लिए जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो ना हो। अपने आप को तो मैं थोड़ा कन्फाइन मत करो। इधर उधर से पढ़ती, हाँ, मैं जी जी। कन्फाइन नहीं करती थी। कैसा कहते हैं कि कन्फाइन करना चाहिए, बट मैं कभी कन्फाइन होके नहीं पढ़ी। क्योंकि मेरे को सब पढ़ने की आदत है, मुझे सब पढ़ना है। अगर मैं जो टॉपिक पढ़ रही हूँ तो मैं एक जगह से, दो जगह से, तीन जगह से पढ़ती थी, जैसे यूट्यूब से या उस बैच से, या मेरे जो मॉड्यूल्स हो गई कोचिंग की उनसे। जी। बाकी हाँ, यही था फिजिक्स वाला का, मतलब यही कोर्स था। बाकी यूट्यूब वगैरह से पढ़ा, अच्छा, तो डिफरेंट टीचर्स YouTube से। ने कैसे हेल्प करा? आपने YouTube का भी जिक्र करा, तो YouTube पे पहला तो कुछ चैनल्स, और दूसरा वो चैनल्स कैसे नाम ले सकते हो, YouTube में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हेल्प करे आपने, कैसे जैसे यूज करा? यार, मेरे को तो याद भी नहीं है अब इतना, क्योंकि एक हम्म। साल हो गया। बट जैसे पहले तो मैं, सबसे पहले मेरा यूट्यूब पे जाने के होता था कि प्लान्स, जो जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको कब तक कितना कर लेना चाहिए, या किस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जैसे आपका चैनल है जेई भाई मैं कहा नर्ड्स। जेई नट्स तो थोड़ा सा प्रमोशन कर ले। लेकिन उस टाइम वो चैनल था नहीं ना, उस टाइम आप जी लोग जी आए जी नहीं जी थे जी इस जी, फील्ड बिल्कुल में। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया हूँ इस सेगवे लेते हुए तुम्हें बस ये रिमाइंड कराने कि हमारे लिए नहीं तो खुशी के लिए जो अपना टाइम निकाल के तुम्हें ड्रॉप ईयर के इनसाइट्स देने आई है, उसी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसा कंटेंट तुम्हारे लिए आता रहे। बैक टू गनंत एंड खुशी। तो और जो चैनल्स थे जैसे कि संकल्प जौहरी, आई हाँ गेस, जी। है ना। हाँ हाँ, हाँ, संकल्प जैसे तो ऐसे मतलब। चैनल्स जो थे, हाँ, तो उनके चैनल्स हो गए। तो जो प्लान्स बताते थे कि ये चीज कर लो पहले, फिर वो चीज कर लो, तो वो उनसे पहले पूरा प्लान बनाती थी मैं हमेशा, कि मुझे इस हफ्ते में ये चीजें करनी है, इन हम्म। चैप्टर्स को ध्यान देना है। उसके बाद फिर मैं उन चैप्टर के रिसोर्सेज ढूंढती थी। ओके। कि अगर मुझे ऑर्गेनिक पढ़नी है तो मैं पंकज सर से जाके पढ़ रही हूँ। ओके, लवली टीचर। हाँ, तो पंकज सर जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं वो कोई नहीं करता। कोई नहीं कर वो जैसे सकता। क्वेश्चंस कराते हैं कन्वर्जन्स के, एक ही बोर्ड पे पूरे हाँ, कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस करा देते हैं। लड़ी बन जाती है पूरी। हाँ। जी जी हाँ, जी। वो पंकज सर के नोट्स और इनसे पढ़ना है, तो मतलब रिसोर्सेस ढूंढ रखे थे कि जैसे हम्म। अगर ऑर्गेनिक पढ़नी है तो पंकज सर से ही पढ़नी है।
हम्म। कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स हैं जो पता है कि एनवी सर से पढ़ने हैं, मैथ्स के हम्म। कुछ टॉपिक्स हैं जो निखिल निखिल होरा सर है, हाँ अन अकेडमी के शायद। हाँ हाँ, एनवी सर। हाँ बट वो हाँ हाँ, शायद उनसे उन्होंने पढ़ने खुद हैं। तक कर लिया, जो भी है। हाँ हाँ, तो उनसे पढ़ लिए, या तो कुछ कुछ चीजें से ढूंढ रखी थी कि उनसे पढ़नी है। बाकी जैसे जो फ्रेंड्स थे जिन जो अब कॉलेज जा रहे हैं, जिन्होंने 11th 12th में ही करके खत्म कर दिया अपना जेई, जी जी जी। उनसे पूछ लेती थी कि उन्होंने कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ा। हम्म। क्योंकि काफी काफी फ्रेंड्स, देख फ्रेंड्स का नेटवर्क हमेशा मेरा अच्छा ही रहा है, तो काफी लोगों से पूछ लेना कि ये टॉपिक कहाँ से पढ़ा, वो टॉपिक कहाँ से पढ़ा। तो ऐसे करके करती थी। और फिर यूट्यूब पे ये वीडियोस नहीं देखनी चाहिए कि कहते हैं इस बार की ये परसेंटाइल इतनी जाएगी, वो परसेंटाइल उतनी जाएगी। इनसे तो, कोई फायदा नहीं है, बस तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या कैपेबिलिटी है, अपने बस हम्म। प्रैक्टिस पे ध्यान दो। ओके, लवली। और खुद को बेहतर करने पे ध्यान दो रोज, कुछ इस तरीके से समराइज किया जा सकता हाँ मतलब, हाँ मतलब खुद से ही कंपटीशन रखो कि खुद ने पिछली बार मॉक टेस्ट में आए थे, इतने आए थे, तो अब की बार इतने लाने हैं बस। है। जी जी जी। अच्छा दी, एक ड्रॉप ईयर की दूसरों से और, मत हाँ, कंपटीशन रखो। सो सॉरी मैंने आपकी बात काट बोलो। दी एक ड्रॉप ईयर की दिक्कत रहती है स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर स्टडी स्केड्यूल। क्योंकि क्या है, जब हम स्कूल जा रहे होते हैं हम्म तो हमारा होता है कि इस टाइम से इस टाइम स्कूल चलेगा, फिर इस टाइम कोचिंग जाएंगे, फिर इस टाइम घर आके प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास पूरा दिन तो है, वो एक बढ़िया चीज है। बट उसके साथ जो एक बुरी चीज आती है वो ये है कि अभी पूरे दिन करें क्या, आदमी प्लान ही नहीं कर पाता। कई बार पता चला कि पूरा पूरा दिन सिर्फ सोचने में ही निकल गया कि आज करें क्या। तो आप स्ट्रक्चर कैसे करते थे अपना स्टडी स्केड्यूल? देख, ये चीज मुझे थोड़ी लेट समझ आई कि रूटीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर तुम्हारा रूटीन नहीं है तो तुम थोड़ा लैग करोगे। जी। ये चीज मुझे लेट समझ आई। मैं ओके। पहले क्या था कि पहले कोचिंग था, हम्म। तो क्या होता था कि उससे पहले मतलब जैसे सुबह उठे, कोचिंग गए, कोचिंग होती थी 4 साढ़े 4 घंटे की, फिर हम्म। घर वापस आए। उसके बाद क्या होता था कि अच्छा यार रेस्ट कर लेते हैं, अच्छा यार हम्म। अभी तो 1 ही घंटा हुआ है, अच्छा यार अभी तो 2 ही घंटा हुआ है, अभी हम्म। बैठ जाते हैं पढ़ने, बैठ जाएंगे पढ़ने। अच्छा अभी पढ़ने बैठे तो रात को 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर सुबह लेट उठे तो कोचिंग में नींद आ रही है। हम्म। ये चीज थोड़ी लेट समझ आई कि एक शेड्यूल बना के चलोगे तो हर चीज फ्रूटफुल निकलेगी। ओके। तो मेरे हिसाब से फिर बाद में मैंने ऐसा शेड्यूल बनाया था कि जब मैं कोचिंग जा रही थी, मैंने जी। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कोचिंग जाना छोड़ा। अच्छा, तो जनवरी में? मैं क्या कहते हैं, जनवरी में हुआ था मेरा फर्स्ट जी। अटेम्प्ट। तो मैंने तब उसके बाद कोचिंग लेनी शुरू की। तो तब तक फिर मेरा जब क्या शेड्यूल बनाया था मैंने कि मैं सुबह उठूंगी, कोचिंग हम्म। जाऊंगी, कोचिंग से आके 1 घंटा रेस्ट करूंगी, फिर अपना पढ़ने बैठूंगी। वो भी जैसा शेड्यूल है कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर कुछ नया पढ़ना है, वो जैसे आपको सूट करे। हम्म। लेकिन रात को एक फिक्स टाइम पे सोना है और सुबह एक फिक्स टाइम पे उठना है। ये मुझे भी लगती है बहुत एक जरूरी। से एक बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी। जी बॉडी क्लॉक जी। सेट हो जाएगी तो आपको उस टाइम पे, अब जब आपको पढ़ने का टाइम है, आपको नींद नहीं आएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। आपको जिस टाइम पढ़ना है आपको उसी टाइम पढ़ना है। इसको तो से वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी तरीके से पढ़ाई करना बहुत फ्रूटफुल रहता है, प्रोडक्टिव रहता है। लवली है। बिल्कुल बराबर लेकिन बात। मुझे ये चीज लेट समझ आई ये तो थी। मैं खुद बहुत फॉलो करता हूँ, ये आपकी बात बिल्कुल बराबर है। अच्छा, एक आखिरी चीज थी, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। क्योंकि आपने कहा कि आपकी जो कोचिंग भी थी वहां आपको एक सबसे बड़ी गड़बड़ ये लगी कि वो लोग मॉक टेस्ट नहीं लेते थे ढंग से, या वो गड़बड़ करते थे, जो भी है। तो मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल रहता है? क्योंकि मेरे को फिर अपने जो भी ऑडियंस है हमारी, सबसे बड़ी मेरी शिकायत है इन लोगों से कि साले मॉक नहीं लगाते। तो वो बहुत दिक्कत है। तो मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है, और प्रैक्टिस कितनी ज्यादा जरूरी है थ्योरी पढ़ने के साथ साथ? देख जैसे क्या होता है कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि पहले मैं अपने कोचिंग का मेरे जी। कोचिंग में मेरे जो पढ़ाई हो रही थी उसके साथ साथ टेस्ट नहीं हुए थे, लेकिन मॉक टेस्ट बहुत अच्छे हुए थे। अच्छा। मॉक टेस्ट हफ्ते में 2 होते थे। और ओके। वो प्रॉपर कंप्यूटर वाले सेंटर्स पे मतलब होते थे सीबीटी कि मोड में? कंप्यूटर सेंटर पढ़ रहा है। हाँ, सीबीटी मोड में होते थे, जी एग्जैक्टली, आई फॉरगॉट दैट वर्ड। जी जी जी। सीबीटी मोड में होते थे, प्रॉपर मॉक टेस्ट होते थे। तो मॉक टेस्ट तो अच्छे होते थे। और हाँ, मॉक टेस्ट तो है ही इम्पोर्टेंट, बट जैसे अगर हम प्रैक्टिस से देखें तो जैसे क्या होता है कि हम फिजिक्स में अच्छे हैं, तो जी। हम क्या हो रहा है कि हम फिजिक्स के ही लगाए जा रहे लगाए जा रहे लगाए हम्म। जा रहे हैं। और जैसे मैं मैथ्स में वीक थी तो मैं मैथ्स को साइड लाइन ही करती रहती थी कि यार कर लूंगी मैथ्स, कर लूंगी मैथ्स, कर लूंगी हम्म। मैथ्स, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। अगर आपको जो चीज आती है उस पर कम टाइम लगाओ, और जो चीज नहीं आती उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्योंकि जो ओके। चीज आती है वो पेपर में हो ही जाएगी। सही बात वो है। जो चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर है वो पेपर में अच्छे से हो ही जाएंगे। बराबर। बट जो नहीं आती उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करो। और क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट में भी तुम उस पे
मतलब दो तरीके के मॉक टेस्ट दो, एक जो तुम सीबीटी पे दे रहे हो, जो तुम प्रॉपर एग्जाम माइंडसेट से दे रहे हो, जी। वो तो तुम अपनी स्ट्रैटेजी से करो, जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है कि तुम्हें पेपर पहले फिजिक्स करना है या पहले मैथ्स करना है फिर हम्म। केमिस्ट्री करना है, जो भी है। हम्म। लेकिन जो जो तुम खुद सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट कर रहे हो अपने पढ़ते हुए बैठ के, मतलब अपना नॉर्मल कॉपी पेन लेके, हम्म। कोई बुक से या कोई हाँ हाँ हाँ। प्रीवियस ईयर निकाल के पेपर कर रहे हो, उसमें तुम कोशिश करो कि जो तुमसे सब्जेक्ट नहीं होता ना उसमें ज्यादा टाइम लगाओ, क्योंकि तुम्हारा हाथ बैठेगा उसको करने का Correct. तरीका आएगा तुम्हें कि पेपर में कैसे करना है, क्योंकि पेपर में तुम दो सब्जेक्ट के उस पे नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, तुम्हें बराबर तीनों है। सब्जेक्ट ही करने पड़ेंगे, और अब तो तीनों आप और सब्जेक्ट हमारे ही टाइम करने पे तो पड़ेंगे। बहुत हमारे 200 नंबर पे निकल जाता था, अब तो 250 250 नंबर चाहिए होते हैं जो हाँ सेम रैंक लाने के लिए। हाँ हाँ, तो सही में। हाँ, इस बार तो रैंकिंग का कितना वो गया है, 93.23 गई है जी ना जी 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 एडवांस की जी। कट ऑफ। काफी तुम्हारी लगती वीडियो देखी थी मैंने। है। अरे बाप तुम्हारी रे। वीडियो देखी थैंक यू थी। सो मच। जी। और इससे ये तो मॉक्स की आपने बात करी, प्रैक्टिस चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। प्रैक्टिस, हाँ चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज देख, मैं तो प्रीवियस ईयर्स करती थी, मैंने प्रीवियस ईयर सारे घोट के पी लिए थे। ओके। क्योंकि फिजिक्स का तो देख तुझे भी पता है, हमारे टाइम पे, मुझे अभी का ट्रेंड नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम पे तो पूरा का पूरा फिजिक्स अब भी प्रीवियस ईयर से आया था। अभी भी सेम है बिल्कुल। हाँ, और केमिस्ट्री तो वो वही है कि जैसे आई गेस अभी इनऑर्गेनिक हटा दिया, इनऑर्गेनिक में सिलेबस कुछ क्या है, चेंज उसमें हुआ है। मुश्किल मुश्किल चीजें हैं जो पी ब्लॉक और मेटलर्जी ये सब हटा है, मतलब इनऑर्गेनिक पूरा नहीं हटा है। तो आप अच्छा, इफेक्टिवली हटा दिए। इनऑर्गेनिक में तो इनऑर्गेनिक में तो यार वो ये है कि तुम जितना उस चीज को रीड करोगे बार बार तुम्हें याद होंगे। जी। मतलब मेरा तो होता था कि इनऑर्गेनिक रोज एक चैप्टर पकड़ती थी मैं इनऑर्गेनिक का टुवर्ड्स द एंड, हम्म। बाकी सबके साथ रोज कोई एक चैप्टर, एक टॉप, एक ब्लॉक पकड़ लिया, एस ब्लॉक पकड़ लिया या डी ब्लॉक पकड़ लिया, ऐसे एक ब्लॉक पकड़ती थी और उसको रीड करती थी अच्छे से 2 3 बार। रोज एनसीईआरटी का से। था ये। हाँ एनसीईआरटी से। हाँ एनसीईआरटी से इससे। मैंने, क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से ही करी है। जी। और उसका मेरा बिल्कुल केमिस्ट्री बढ़िया में है। काफी अच्छा स्कोर था, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा स्कोर केमिस्ट्री में ही था। अच्छा। मुझे याद नहीं कितना था, शायद तो 97 ही थी ओके। परसेंटाइल केमिस्ट्री में। तो आपने तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी करना मतलब काफी सही चीज है। हम्म। ओके। तो अब हाँ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू, एक आखिरी, अगर कोई बच्चा जो 2024 का अभी पेपर दिया है, और हम्म मतलब बहुत सारे बच्चे, क्योंकि जो अच्छे बच्चे भी थे वो किसी कारणवश पेपर में परसेंटाइल ऊपर नीचे चली गई, नहीं कर पाए, कुछ हम्म गड़बड़ हो गई, उस कारण से एडवांस के लिए बैठ भी नहीं पाए। तो उनको आप, अब वो हम्म। 2025 में ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो उनको आप फाइनल क्या कहना चाहोगे? कुछ जो भी आपके मन में आता हो, फ्री होके बिल्कुल। मैं उनको फाइनल यही कहूंगी कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा 11th या 12th में से कोई एक चीज स्ट्रांग है, या फिर तुम्हारी आधी 11th या आधी 12th स्ट्रांग है, मतलब तुम्हें लगता है तुम्हारे को कुछ पार्ट तो आता है, तुम्हें कुछ पार्ट ही करना है, जी। तो ये ड्रॉप लो, क्योंकि ड्रॉप में तुम फ्रॉम जीरो नहीं कर सकते। ओके। पॉसिबल ही नहीं है 1 साल में 2 साल का कंटेंट अच्छे से करना, लोग 2 साल में भी नहीं कर पा रहे। जी जी जी। तो उस चीज को ऐसे मत लो। तो मैं कहूंगी कि ड्रॉप तभी लो जब तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हम्म। तुम जो पार्ट तुम्हें नहीं आता वो तुम उस स्टिपुलेटेड टाइम जितना बचा है उसमें कर सकते हो, और यू हैव दैट मेंटल स्ट्रेंथ टू टेक दैट ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप एक बर्डन है। तुम्हारे को बहुत सारी चीजें होंगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं एक जगह रुक गई हूँ। या हम्म। देख मेरे साथ इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक बहुत अच्छा क्लासमेट ड्रॉप लेके बैठा था, तो हम एक दूसरे से अपना दुख बांट लेते थे। जी। तो लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी की देखा देखी में ड्रॉप ले लो कि वो ले रहा है तो मैं भी ले लूं। बराबर। तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी पता है। जी। देख सबको अपने अंदर सब कुछ पता होता है कि वो कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते। तो तुम अपने ऊपर अगर इतना कॉन्फिडेंस रखते हो कि तुम्हारा जो टाइम बचा है उसमें तुम कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चे एडवांस से पहले ड्रॉप लेके बैठ जाते हैं, कुछ ये बच्चों भी का हो रहा है। एडवांस के बाद डिसाइड होता है कि मुझे ड्रॉप लेना जी। है ना। तो वो जितना टाइम बचा है उसमें हिसाब से तुम्हें कितना करना है तुम वो एनालाइज करो। हाँ। तो और कोचिंग करनी है या नहीं करनी वो सब तो सबका अपना अलग होता है, मैं नहीं मैं बोलूंगी कोचिंग करनी चाहिए या मैं बोलूंगी कोचिंग नहीं करनी चाहिए, मैं अपने हिसाब से बोलूंगी। तुम्हें हम्म। पता है कि तुम्हारा क्या वे है पढ़ने का, हम्म। या तुम्हारे को किस चीज की जरूरत है अभी। कुछ को हो हम्म। सकता है कि मुझे सब आता है बट मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाया पेपर में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। तो हम्म। उसको क्या जरूरत कोचिंग की, वो बैठ के सिर्फ प्रैक्टिस करे, मॉक टेस्ट लगाए, क्वेश्चंस करे चैप्टर वाइज। तो जी। उसको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है ना। तो सब कुछ तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्या अभी सीन है, मतलब तुम्हारे को क्या करना है। तो ओके। सब कुछ एनालाइज करो फिर ड्रॉप लो। लवली है, लवली आंसर। तो अपन इंटरव्यू को यहीं कंक्लूड करेंगे, और थैंक यू सो सो मच दी फॉर टेकिंग आउट द टाइम।
बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जवाब दिए, काफी एकदम क्रिस्प भी रखा और डिटेल में भी जाके आपने आंसर्स दिए, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्रेजी स्टफ, वेरी वेरी गुड इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। बाकी तुम लोग जो इंटरव्यू देख रहे हो, अब आशा करता हूँ तुम्हारे बहुत सारे ड्रॉप ईयर के डाउट्स इस इंटरव्यू से क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई भी तुम्हें दिक्कत वगैरह हो तो तुम अपने डाउट्स कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। अभी क्या है, हमारे पास खुशी दी का नंबर है, तो कमेंट्स को तुम्हारे हम इनसे पूछ के भी रिप्लाई करवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। बाकी पढ़ाई करते रहो सब लोग, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस वाज खुशी अग्रवाल, आई एम गणेश अवस्थी साइनिंग ऑफ, गुड बाय।